वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2026 और 27 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किया गया सम्मानित, भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत और भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार ये लॉन्च की गई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्ज़ाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने 26 फरवरी को पढ़ा था, यानी कि कल करंट हमने क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को देखेंगे एक बार। भारतीय सेना की कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड के एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्ट्रेला 10 का उच्च तीव्रता परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? सेगांव, महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? सी राजगोपालचारी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर उद्योग साझेदार ABLE के सहयोग से कौन सा AI संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया? वो है सुजीविका। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना को लागू करने का निर्णय लिया, राहवीर योजना। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन का हुआ, नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किया गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने। और राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सी पहल स्टार्ट की? तो मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन की शुरुआत की है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है, डेली PDF मिल चुकी है, वीकली टेस्ट मिल जाएगा, मंथली टेस्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। पूरा मंथली कंप्लीट होने के बाद तो ये आपको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऑल इन वन के नाम से ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें 2025 का करंट और 31 दिसंबर 2026 तक पूरे 2026 का करंट आपको मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 23 फरवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का है। देखिए, 25 फरवरी 2026 को यरूशलेम में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ये लीजिए भी, अब मोदी जी को मिला है ये इजराइल की संसद द्वारा मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये जो है आपके सामने ये सम्मान, ये जो नेसेट के स्पीकर जो हैं अमीर ओहान, इनके द्वारा मोदी जी को ये सम्मान दिया जा रहा है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो ये इजराइल की संसद द्वारा इनको अवार्ड मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। और ये अब तक मोदी जी को मिल चुका है 30वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। अब तक मोदी जी को 30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ये 30 नंबर का मिल चुका है। देखो डिटेल, सम्मान का नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। यह इजराइल की संसद का सर्वोच्च संसदीय सम्मान है जिसे 25 फरवरी 2026 को यरूशलेम इजराइल के अंदर प्रदान किया गया। और मोदी पहले वैश्विक नेता और पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें ये विशिष्ट सम्मान मिल चुका है। और ये सम्मान नेसेट के स्पीकर अमीर ओहान द्वारा इनको ये प्रदान किया जा चुका है। और फरवरी 2026 प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक कुल 30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ये गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। टोटल मोदी जी को 30 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं क्योंकि अभी हाल ही में ताजा इनको इजराइल की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। अब बात मोदी जी की आई है, इसके अलावा इनको प्रमुख कौन कौन से मुख्य जो अवार्ड मिले हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी को मिले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कौन कौन से मिले हैं? ओमान का मिला है द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान 2025। इथोपिया का मिला है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया 2025।
नामीबिया का मिला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविसिटिया मिराबिलिस 2025। ब्राजील का है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस 2025। और श्रीलंका का मिला है मित्र विभूषण 2025। ये मुख्य मुख्य हैं जो मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। तो टोटल याद रखना, अब 30 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मोदी जी को मिल चुका है। देखो अगला प्रश्न देखो, शिल्प समागम मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? शिल्प समागम मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहाँ पे आयोजित किया गया? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो ये देखो अपने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने शिल्प समागम मेला 2026 का उद्घाटन किया है। तो कार्यक्रम का नाम शिल्प समागम मेला 2026, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा उद्घाटन कहाँ पे? अहमदाबाद वल्लभ सदन साबरमती रिवर फ्रंट पर। इन्होंने मुख्य संदेश दिया कि यह केवल उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण का उत्सव है। तो ये इन्होंने इसके अंदर मुख्य संदेश दिए है। तो बस इतना याद रखना है कि शिल्प समागम मेला 2026 अहमदाबाद। नेक्स्ट देखो, भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन स्टेट इनोवेशन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब पहले की बात आई है तो एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेगा। तो भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत है वो कहाँ पर की गई है? त्रिपुरा राज्य के अंदर। कहाँ पे की गई है? ये जो अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस राज्य के पहले राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत की है। कहाँ से? त्रिपुरा से। देखो उद्घाटनकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब इनके पास पद देखो कौन कौन सी हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। इतने सारे पद हैं किसके पास? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। इन्होंने उद्घाटन किया कहाँ पे? स्थान अगरतला त्रिपुरा में। कार्यक्रम भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन। मुख्य संदेश, नवाचार को केवल प्रयोगशालाओं और महानगरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यानी कि जितने भी जो नवाचार है उनको प्रयोगशाला और महानगरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको आगे और बढ़ाओ। नवाचारों को जिलों, गांव और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है। उद्देश्य नागरिकों की आकांक्षाओं के माध्यम से एक नए भारत का विचार प्रभाषित करना है। तो ये याद रखना है, भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन जिसकी शुरुआत अगरतला त्रिपुरा से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे ने नई पीढ़ी की रेल पार्सल ऐप कहाँ लॉन्च की है? दक्षिणी मध्य रेलवे ने नई पीढ़ी की रेल पार्सल ऐप लॉन्च की है। ये इन्होंने कहाँ पे की है? तो सिकंदराबाद के रेल निलयम में। कहाँ पे की है? ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद के रेल निलयम में के अंदर दक्षिणी मध्य रेलवे ने नई पीढ़ी की रेल पार्सल ऐप लॉन्च इन्होंने किया है। बस ऐप लॉन्च किया है किसने? सिकंदराबाद की रेल निलयम ने। देखो तो संगठन है दक्षिणी मध्य रेलवे का, स्थान है सिकंदराबाद के अंदर, उपकरण है नई पीढ़ी का रेल पार्सल ऐप इन्होंने लॉन्च किया। क्या उद्देश्य है इसका? ये पारंपरिक पार्सल बुकिंग प्रणाली को सहज और आधुनिक डिजिटल फ्रेट अनुभव में बदलना। उद्घाटनकर्ता महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव और क्षेत्र डिजिटल पहल या रेलवे फ्रेट डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है भी, इसको जो पार्सल बुकिंग प्रणाली है उसको सहज और आधुनिक डिजिटल फ्रेट अनुभव में बदलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नई पीढ़ी का इन्होंने रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। कहाँ पे? सिकंदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार किसने जारी की है? ये गजब का प्रश्न है। तो भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार किसने लॉन्च की? तो ये देखो आपके सामने नाम से पता चल रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो अपने गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। इनके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार जारी की है। तो ये 23 फरवरी 2026 को देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी और रणनीति प्रहार इन्होंने पेश की है। यह रणनीति आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए प्रोएक्टिव तरीके का इस्तेमाल करते बढ़ते आतंकी खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बताती है। तो ये आपको बस नाम से पता चल रहा है भी, जब देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी की बात आए भी, उन खतरों को रोकना, उनके खतरों को उनका मुकाबला करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना इस नीति के तहत बताया गया है। तो ये देश की पहली
आतंकवाद विरोधी रणनीति प्रहार पेश की है हमारे गृह मंत्रालय जी के द्वारा। अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, ये काफी चर्चा में है अभी। तो अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, ये गजब का प्रश्न है। तो इसका लक्ष्य है कि युवाओं को भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्यों को जानने और समझने का अवसर है देना। ये जो अपने भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य है ना, उनको जानने और समझने का अवसर देना, यही अपने अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का लक्ष्य है। क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर अभी ये काफी चर्चा के अंदर है। देखो, अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें यह माना गया विदेश के अलग अलग इलाकों के युवाओं को भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को जानना और उनको समझना है। विदेश के जितने भी अलग अलग इलाकों के जो युवा हैं उनको कह दिया भी भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को जानना और समझना है। इस प्रोग्राम के तहत टूर की अवधि रहेगी 14 दिन। कुल विद्यार्थी और बैच 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1280 विद्यार्थियों के 32 बैच में हिस्सा लेने की योजना है। वर्तमान में चल रहे 12वीं बैच में झारखंड और पुडुचेरी से 20-20 विद्यार्थी शामिल है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने निम्नलिखित में से किन देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रकार का प्रश्न देखने मिल सकता है क्योंकि इकोनॉमी का प्रश्न है, ये ध्यान रखना। तो सऊदी अरब ने निम्नलिखित में से किन देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 1। इसमें भारत और बांग्लादेश ये 2 देश हैं। इनके अलावा और भी जैसे लगभग टोटल 40 देशों पर ये इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके अंदर भारत और बांग्लादेश भी शामिल है। देखो डिटेल, देश है सऊदी अरब, इसने कार्रवाई करी है पोल्ट्री और अंडों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किन देशों पर ये लागू हुआ, टोटल 40 देश शामिल है, जिसके अंदर इन्होंने कहा भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित है करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख देश शामिल भारत और बांग्लादेश भी शामिल है। क्षेत्र है खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा करना है भी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसी के टारगेट के अकॉर्डिंग पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने, सऊदी अरब ने। टोटल 40 देशों पर यह प्रतिबंध लगाया है। ये इस प्रकार का प्रश्न भी छप सकता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये गजब का प्रश्न है। अब पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। दूसरा है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2026 को अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने उत्तरी सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा पुनर्निर्मित चुंगथांग लाचेन मार्ग और 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन तारामचू पुल का उद्घाटन किया है। तो ये उत्तरी सिक्किम के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अब मोदी जी देखो 2 दिनों के लिए इजराइल की यात्रा पर है, और अब देखो कनाडा के प्रधानमंत्री आ रहे हैं 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2026 तक वो भारत की यात्रा पर रहेंगे। तो ये वन लाइनर उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। तो ये किया है नॉर्वे ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, इसका जवाब देना है। और अब देखो अपनी पॉलिटिकल की यस्टरडे डोज क्या थी, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया। मोरारजी देसाई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है। 51 क में। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। एपीजे अब्दुल कलाम में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। 324। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, रमा देवी। तो ये अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना, ये आए हुए प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। और अब देखो नेक्स्ट डोज, फिर पॉलिटिकल। भारत के राष्ट्रपति को माफी, निलंबन और विराम या दया देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति रखते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अब साथ में इन क्वेश्चनों के अगर जवाब देते हो ना, तो आपकी लगभग एक चीज़ आप पढ़ोगे तो साथ में दूसरी चीज़ें आपको और देखने को मिलेगी। इसका यही टारगेट है भी, आप अगर देख के इनके जवाब दोगे तो आप एक लाइन पढ़ोगे तो दूसरी चीज़ें भी आपको साथ में पढ़ने को मिलेगी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, नानक क्लासेस के नाम से। अक्टूबर 2026 से फरवरी 2026 एसआई वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले दोनों जो साथी तैयारी करें वो इस बुक को लेकर अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। बाकी स्कूल व्याख्याता की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है। और ये सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड भारत और विश्व का भूगोल फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एलडीसी 2026 की टेस्ट सीरीज है और एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीईटी की है। ये टेस्ट सीरीज इनकी चल रही है, तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।